Dear students, today we are going to study phases of cell cycle. The first and foremost phase is interphase. Interphase में जो सेल होता है that is not dividing, इसीलिए इंटरफेज को अनडिवाइडिंग फेज भी कहते हैं या रेस्टिंग फेज भी कहते हैं. इंटरफेज में न्यूक्लियस कुछ इस तरह से दिखता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो इंटैक्ट होती है, अभी इसकी डिसइंटीग्रेशन शुरू नहीं होती है. न्यूक्लियोलस भी इंटैक्ट होता है और अंदर आपको लॉन्ग थिन डीएनए स्ट्रैंड्स दिखेंगे जिसको आप क्या कहते हो, क्रोमैटिन. सेंट्रियोल्स भी एक पोल में गैदर्ड होते हैं, वो अभी ऑपोजिट साइड मूव करना शुरू नहीं होते हैं. तो आपको मेन क्या पॉइंट्स याद रखने हैं इंटरफेज के बारे में. पहली बात, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज. ये जनरली इट टेक्स 18 to 20 आवर्स टू कंप्लीट. और इसके जो फेजेस हैं वो कौन कौन से हैं? इट कंसिस्ट ऑफ G1 phase, G2 phase and S phase. And children remember कि ये मैंने आपको बताया है कि अनडिवाइडिंग फेज है, इसमें सेल इज नॉट डिवाइडिंग, इसीलिए इसको अनडिवाइडिंग या रेस्टिंग फेज कहते हैं. परंतु ये सबसे ज़्यादा एक्टिव फेज होती है सेल साइकिल की. इट इज़ द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल. और फोर्थ पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसको प्रेपरेटरी फेज भी कहते हैं. प्रेपरेटरी फेज का मतलब क्या है? जैसे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से पहले प्रेपरेशन करते हैं, वैसे ही ये एक प्रेपरेटरी फेज है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनील्स बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगी, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी ताकि बाद में सेल आराम से डिवाइड कर सके. तो इसलिए इसको प्रेपरेटरी फेज भी कहते हैं. मैं डिफरेंट फेजेस बाद में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. अब फिफ्थ पॉइंट जो आपने वो याद रखना है वो ये है कि इसमें जो आपको न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या दिखेगा? लॉन्ग थिन डीएनए स्ट्रैंड्स, दैट इज क्रोमैटिन. अभी क्रोमैटिन की कंडेंसेशन नहीं शुरू होगी, इसकी अभी शॉर्टनिंग नहीं शुरू होगी, वो प्रोफेज में होती है शुरू, जब क्रोमैटिन टर्न्स इनटू शॉर्ट कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स. अभी इंटरफेज में आपको लॉन्ग थिन डीएनए स्ट्रैंड्स दिखेंगे, दैट इज क्रोमैटिन. अब सीक्वेंस, बेटा सीक्वेंस याद रखना. हाउ द सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल गोज. सबसे पहले होती है G1 फेज, फिर आती है S फेज, फिर G2, फिर M. अब इस डायग्राम पे थोड़ा ध्यान दें. G1 फेज जो है ऑलमोस्ट आपकी 6 आवर्स लेती है. S फेज जो है वो 7 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है. और G2 फेज जो है इट इज़ द शॉर्टेस्ट वन, ये ऑलमोस्ट 4 आवर्स लेती है. और सबसे छोटी जो होती है वो होती है M फेज, जो कि माइटोसिस और मियोसिस होता है. इसमें एक्चुअली सेल डिवीजन होती है, इस फेज में सेल डिवीजन होती है. बाकी ये सारा जो है वो इंटरफेज है, G1, S और G2. तो इंटरफेज जो है लॉन्गेस्ट फेज है. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सेल जो एक्चुअली डिवाइड करता है वो इस M फेज में डिवाइड करता है, जो कि सबसे छोटा होता है. और ऑलमोस्ट 3 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाता है, माइटोसिस और मियोसिस. अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि G1 में और S में और G2 में क्या होता है. ये सारे आपके इंटरफेज के फेजेस हैं. G1 फेज में आरएनए या प्रोटीन सिंथेसिस होता है, रिमेंबर दिस. S फेज में डीएनए सिंथेसिस, S स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस. तो यहाँ पे किसका सिंथेसिस हो रहा है? डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है. इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स, जो कि बाद में सेल डिवाइड हो जब होगा तो ये जो डीएनए जो डबल हो रहा है 2 सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. उसके बाद G2 फेज आया. G2 में भी आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है. उसके अलावा कुछ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स लाइक
Golgi apparatus, mitochondria, microtubules are formed in G2 phase. अब इन सब का जो भी गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो बनेंगे, दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स तो आपको पता है जो ऐसे स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसमें फिर क्रोमोसोम्स जो हैं वो अरेंज हो जाते हैं इनमें आकर के स्पिंडल में। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, और गोल्जी माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी सेल ऑर्गेनील्स बनते हैं वो बाद में 2 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। और जो एक और फेज है बेटा, G0 फेज, जो कि माइटोसिस के बाद आती है। माइटोसिस और मियोसिस और जीवन के बीच में G0 फेज आती है, इसको कहते हैं क्यूसेंट फेज। क्यूसेंट फेज में क्या होता है कि कुछ जो सेल्स होते हैं वो उनमें सेल डिवीजन एकदम स्टॉप हो जाता है, जैसे कि नर्व सेल एंड स्केलेटल मसल सेल। स्केलेटल मसल सेल एंड नर्व सेल में सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है, राइट। तो ये जो हैं ये परमानेंटली ये वाले सेल्स G0 फेज में एंटर कर जाते हैं, जिसमें सेल डिवीजन परमानेंटली स्टॉप्स। एग्जाम्पल नर्व सेल एंड स्केलेटल सेल। तो क्विकली रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज, 18 to 20 आवर्स लेती है, और इसके जो सब फेजेस हैं वो कौन से हैं? G1 फेज, G2 फेज एंड S फेज। तीसरी बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट इज द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल। एंड फोर्थ पॉइंट इज इट इज द प्रेपरेटरी फेज, क्योंकि मोस्ट ग्रोथ अकर्स इन दिस फेज। और फिफ्थ पॉइंट, इसमें लॉन्ग थिन DNA strands, that is chromatin, will be visible in the nucleus. क्रोमोसोम्स अभी इस स्टेज में विजिबल नहीं होते हैं। एंड द फेजेस ऑफ this cell cycle goes like this: first G1 phase, then S phase, G2, then M. M stands for mitosis और meiosis. G1 में RNA और प्रोटीन सिंथेसिस होगा, S phase में DNA सिंथेसिस होगा, अमाउंट ऑफ DNA डबल्स। G2 में RNA प्रोटीन के अलावा कुछ और ऑर्गेनील्स जैसे कि गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं। और एक G0 फेज होता है बेटा, जो कि नर्व सेल्स और स्केलेटल मसल सेल्स में पाया जाता है, जिसमें सेल डिवीजन ऑलमोस्ट स्टॉप्स। ये फर्दर सेल्स ये डिवाइड नहीं करते हैं। इस में मैंने आपको इंटरफेस के बारे में बता दिया इस वीडियो में। अगले वीडियो में आपको माइटोसिस और मियोसिस के बारे में डिटेल में बताने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे वीडियो की मिल जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं माइटोसिस और मियोसिस डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। गुड लक स्टूडेंट्स।